हजरत इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा के बेटे थे। आपकी विलादत 3 शाबान 4 हिजरी को मदीना मनूरा में हुई। नबी करीम ने फरमाया, हुसैन मनी वो अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब हुसैना। तिरमिज़ी, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह उसे दोस्त रखे जो हुसैन को दोस्त रखे। नबी इमाम हुसैन से बेहद मोहब्बत करते थे। अक्सर आपको कंधों पर उठाते, कभी सजदे में लंबा वक्त देते ताकि हुसैन खेल सकें। एक मर्तबा फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। तिरमिज़ी, हुसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आपका बचपन इल्म, तरबियत और पाकीज़गी में गुजरा। हजरत अली जैसे वालिद और नबी इकरम जैसा नाना आपकी शख्सियत को अजमत की मेराज तक ले गए। हजरत अली की शहादत के बाद खिलाफत इमाम हुसैन के हिस्से में आई, लेकिन उम्मत की भलाई के लिए उन्होंने मुआविया से सुलह कर ली। मुआविया के बाद यजीद ने खिलाफत संभाली और सबसे बेअत का मुतालबा किया। यजीद शराब नोश, नाच गाने और जुल्म में मारूफ था। इमाम हुसैन ने बेअत से इनकार कर दिया। फरमाया, मुझ जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। यह इनकार सिर्फ एक फर्द का इनकार न था, बल्कि इम्त के ज़मीर की आवाज था। इमाम हुसैन ने वाज़ेह कर दिया कि हक और बातिल में फर्क करना जरूरी है, चाहे जान चली जाए। यजीद के गवर्नर वलीद बिन अतबा ने इमाम हुसैन को बेअत के लिए बुलाया। इमाम ने इनकार कर दिया और फरमाया, जैसे मेरे नाना, वालिद और भाई ने हक की राह अख्तियार की, वैसे ही मैं भी करूंगा। मदीना में खतरा महसूस करते हुए इमाम हुसैन मक्का मौज़मा चले गए। वहां भी जासूस पीछे आए। फिर कोफा वालों ने हजारों खुतूत भेजे कि वो आपके साथ हैं। इमाम ने मुस्लिम बिन अकील को कोफा भेजा, जहां इब्तिदाई हमायत मिली, मगर जब इब्न जियाद आया तो हालात बदल गए। मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। इमाम को रास्ते में खबर मिली, लेकिन आपने इरादा न बदला। फरमाया, मैं जुल्म को मिटाने और इम्त की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला पहुंचे। यजीदी फौज ने आपका रास्ता रोक दिया और पानी बंद कर दिया। दरियाए फिरात किनारे होते हुए भी प्यास का आलम था। आपने फरमाया, मुझे और मेरे बच्चों को पानी से महरूम करना इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। लेकिन दुश्मन के दिल पत्थर हो चुके थे। इमाम ने दुश्मन से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर यजीदी फौज सिर्फ जंग पर उड़ी रही। 10 मुहर्रम का सूरज तुलुआ हुआ। इमाम हुसैन ने नमाज फज्र पढ़ाई, फिर अपने असहाब को रुखसती दी। एक एक करके अहले बीत और वफादार जानसारों ने जाम शहादत नोश किया। हजरत अली अकबर, जवान बेटे, लड़ते हुए शहीद हुए। हजरत कासिम, जिनकी उम्र भी मुश्किल 13 साल थी, शहीद हुए। हजरत अब्बास अलमदार, जिन्होंने पानी लाने की कोशिश में बाजू कटवा दिए, शहीद हो गए। छमा के अली असगर को जब पानी मांगा गया तो हरमला ने तीर मारा जो गले के पार हो गया। आखिर में इमाम हुसैन तन्हा रह गए। नेज़े, तलवारें, जख्म, प्यास, मगर आपका सब्र बेमिसाल था। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। सजदे की हालत में शमर लईन ने सरतन से जदा किया। शहादत के बाद अहले बीत की ख्वातीन और बच्चों को कैदी बनाया गया। हजरत ज़ैनब ने सब्र और हिम्मत के साथ काफिला संभाला। दिमश्क में यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब का खतबा तारीख में अमर हो गया। ऐ यजीद, तूने समझा कि तू हमें मिटा देगा? नहीं, हमने सर तो कटवा दिए, मगर हक का इल्म बुलंद रखा है। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया, जुल्म के सामने खामोशी गुनाह है, हक के लिए कुर्बानी लाजिम है। इम्मत के इत्तेहाद के लिए उसूल पर डटना जरूरी है। आज भी अगर हम हुसैन को याद करते हैं तो सिर्फ गम के लिए नहीं, बल्कि सबक लेने के लिए। करबला सिर्फ एक वाकया नहीं, एक पैगाम है। सिर दे दो मगर जालिम के आगे सिर न झुकाओ। अल्लाह हमें इमाम हुसैन की सीरत से रोशनी लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।